पढ़ेंगे पाठ 12 असली खजाने की पहचान। ये एक कहानी है। इस कहानी में हमें क्या बताया गया है? प्रस्तावना। किसान अपने बेटों के आलसीपन से बहुत अधिक परेशान था, मगर साधु महात्मा ने उनकी ऐसी काया पलट की कि वे आलस छोड़कर मेहनत करना सीख गए। तो इसमें जो ये कहानी है, इसमें एक किसान है, वो अपने बेटों के आलसीपन, जो कि आलसीपन वो होता है जो कि कोई काम नहीं करते, एकदम आलस खाते हैं और आराम करते हैं, तो आलसीपन से दुखी था। मगर साधु महात्मा ने, जो साधु बाबा आए थे वहां पे, उन्होंने उनकी ऐसी काया पलट की कि वे आलस छोड़कर मेहनत पे लग गए। परिकल्पना। यदि किसान के बेटों की मुलाकात साधु से न होती तो उनका जीवन कैसा होता? इसमें सोचा गया है कि अगर किसान के बेटे जो कि आलसी थे वो साधु महात्मा से नहीं मिलते तो उनका जीवन कैसा होता। उद्देश्य: परिश्रम, कर्मठता तथा दुनियादारी की भावना का विकास करना। इस कहानी का ये उद्देश्य है कि हमें अपने अंदर परिश्रम की भावना रखनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, कर्मठता होनी चाहिए हमारे अंदर, और जो है हमें दुनियादारी को की भावना का विकास करना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ 12 असली खजाने की पहचान। एक गांव था। उस गांव में किसान रहते थे। सभी किसान अपने अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। वे अपने खेतों की अच्छी तरह से जुताई करते, बीज बोते, समय समय पर सिंचाई करते। इस कारण वे भरपूर फसल पाते थे। अब क्या था, एक गांव था, उस गांव में क्या थे, किसान ही किसान रहते थे। वो किसान क्या करते, खेती करते, फसल बोते, है ना, और अपने समय समय पर सिंचाई करते। इस कारण से भरपूर यानी कि खूब सारी भरकर फसल पाते। उसी गांव में कंवर सिंह नाम का एक किसान रहता था। उस गांव में क्या था, कंवर सिंह नाम का एक किसान रहता था। उसके दो जवान बेटे थे। उसके दो क्या थे, जवान बेटे थे। दोनों बड़े आलसी थे। आलसी, कोई काम नहीं करते। जो उसके दोनों बेटे कैसे थे, आलसी थे। वे खेतों में कोई भी काम नहीं करना चाहते थे। बेटों के आलस्य के कारण कंवर सिंह के कई खेत खाली पड़े थे, उनमें कोई फसल नहीं होती थी। अब उसके बेटे क्या थे, आलसी थे, तो उनके आलस्य के कारण जो था उसके कई खेत, क्योंकि खेतों पे कोई काम नहीं करता था, उसके दोनों बेटे कोई काम तो करते थे नहीं, तो उसके कई खेत खाली पड़े थे, उनमें कोई फसल नहीं होती थी। कंवर सिंह के पास हल चलाने के लिए बैल भी नहीं थे। कंवर सिंह के पास क्या थे, बैल भी नहीं थे। उसके दोनों बेटे भरपेट खाते और सोते रहते। सोकर उठते तो फिर खाना मांगते। खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजों के लिए अपनी माँ से झगड़ा करते। नए नए कपड़ों के लिए अपने पिताजी से झगड़ते। कंवर सिंह अपने बेटों से बहुत परेशान था। परेशान का अर्थ होता है दुखी। अब क्या था, कंवर सिंह के जो बेटे थे वो दोनों आलसी थे, कोई काम नहीं करते थे। अब क्या करते वो, कंवर सिंह के पास चलाने के लिए हल भी नहीं था। उसके दोनों बेटे क्या करते, घर पे रहते, खाना खाते, आराम करते बिल्कुल, है ना, और अपनी माँ से नई नई चीज़ें खाना बनाने के लिए, नई नई चीज़ें खाना खाने के लिए झगड़ा करते। नए नए कपड़े पहनने के लिए अपने पिताजी से, जो किसान था, उससे झगड़ते। कंवर सिंह जो था वो अपने बेटों की इन्हीं हरकतों से बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। एक बार गांव के मंदिर में एक साधु महात्मा आए। साधु महात्मा इतने पहुंचे हुए थे कि बातों बातों में लोगों की परेशानी दूर कर देते। एक दिन कंवर सिंह साधु महात्मा के दर्शन के लिए गया। अब क्या थे, उनके गांव में क्या हुआ, एक दिन एक साधु महात्मा आए। साधु महात्मा इतने पहुंचे हुए, मतलब इतने बड़े ज्ञानी थे कि वो जो थे लोगों की परेशानी बातों बातों में दूर कर देते थे। अब कंवर सिंह ने जब उनके बारे में सुना होगा तो कंवर सिंह भी उनको दर्शन को गया, उन्हें देखने के लिए गया। उसने अपने बेटों के आलसीपन के बारे में साधु महात्मा को बताया। साधु महात्मा ने कंवर सिंह से कहा, कल अपने बेटों को मेरे पास ले आना। अब जो था बेचारा बहुत परेशान था वो, तो साधु महात्मा की इतनी बड़ाई सुनकर वो साधु महात्मा के पास गया और उसने अपने सारा कष्ट जो था अपने बेटों को लेकर के वो महात्मा जी को बता दिया। महात्मा जी ने कहा कि तुम कल अपने दोनों बेटों को मेरे पास लेकर आना।
अगले दिन कंवर सिंह दोनों बेटों को लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ने उसके बेटों को तरह तरह से समझाया। अंत में उनसे कहा, तुम्हारे पीपल के पास वाले खेत में खजाना गड़ा है, इस खजाने से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अब महात्मा जी ने क्या कहा कि तुम्हारे बेटे आए, उन्हें पता था वो आलसी हैं, उन्हें कहा कि तुम्हारे जो पीपल के पास वाला जो खेत है वहां खजाना गड़ा है। खजाना बहुत सारा पैसा दबा हुआ खजाना, इस खजाने से तुम्हारी सभी इच्छाएं होती है, सारी इच्छा जो होती है ना, मनोकामनाएं, वो पूरी हो जाएंगी। जितनी उनकी नए नए कपड़े पहनने की, खाना खाने की जितनी इच्छाएं हैं वो सब पूरी होगी। अगले दिन दोनों बेटे फावड़ा लेकर खेत खोदने में जुट गए। उन्होंने सारा खेत खोद डाला, कहीं खजाना नहीं मिला। वो आलसी तो थे लेकिन लोभी, कि उन्होंने क्या किया, खजाने की बात सुनकर के फावड़ा लेकर खेत में पहुंच गए और पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। खजाना न मिलने पर कंवर सिंह के दोनों बेटों को महात्मा जी पे बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया महात्मा जी पर। वे दोनों महात्मा जी के पास गए और बोले, हमने पूरा खेत खोद डाला, वहां कोई खजाना नहीं है। दोनों ने खेत खोल दिया, कोई खजाना नहीं मिला। अब दोनों पहुंच गए महात्मा जी के पास और गुस्से में बोले, हमने तो पूरा खेत खोद दिया, हमें तो खजाना ही नहीं मिला। महात्मा जी ने क्या कहा, अब उन बेटों से कहा, शायद कोई जगह छूट गई हो, तुम दोनों मिलकर खेत को दोबारा खोदो। तो कोई जगह छूट गई होगी, महात्मा जी ने कहा वापस खोद दो खेत को। उनके समझाने पर दोनों भाई वापस आ गए और उन्होंने खेत को पुनः खोद डाला, परंतु खजाना फिर भी नहीं मिला। अब तो बेटों को बहुत गुस्सा आया, मतलब उन पे बहुत नाराज हुए। अब तो बेटों को बहुत क्या आया, गुस्सा आया। वे दोनों डंडे लेकर महात्मा जी को पीटने के लिए मंदिर जा पहुंचे। दोनों को इतना गुस्सा आया कि महात्मा जी ने खेत खुदा दिया हमसे, खजाना तो निकला नहीं है, काम करवा दिया, इतने बड़े आलसी वो खुद। अब गुस्सा इतना आया कि डंडे लेकर महात्मा जी के पास पहुंच गए उनका सर फोड़ने के लिए। मगर साधु महात्मा वहां थे ही नहीं, वे मंदिर छोड़कर जा चुके थे। कंवर सिंह के दोनों बेटे बड़बड़ाते हुए घर लौट आए। बड़बड़ाते हुए मतलब बड़बड़ाना यानी धीरे धीरे कुछ कुछ बोलते हुए, उन्हें गुस्से में थे ना वो। बेटों का गुस्सा ठंडा होने पर कंवर सिंह ने कहा, अब यह खेत तो खुद ही गया है, चलो इसमें गेहूं बो दो। अब कंवर सिंह ने कहा कि तुमने खेत तो खोद ही दिया है, तो अब इसमें गेहूं बो देते हैं। किसी तरह वे मान गए। उन्होंने खेत में गेहूं बो दिए। उस वर्ष अच्छी बारिश हुई। बारिश का अर्थ होता है वर्षा, तो उस वर्ष क्या हुआ, अच्छी बारिश हुई। कंवर सिंह के पीपल वाले खेत में फसलें लहलहा उठी। अब क्या हुआ, खेत खुद गए थे, फसल जो थी बारिश के कारण बीज बोए थे तो फसल भी आनी थी, फसल एकदम लहलहा रही थी। कंवर सिंह बड़ा खुश था। एक दिन वही साधु महात्मा घूमते हुए उधर से निकले। कंवर सिंह और उनके बेटे फसल काट रहे थे। महात्मा जी को देखते ही बेटों ने उन्हें घेर लिया। अब क्या हुआ, एक दिन महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे तो कंवर सिंह और उसके बेटे जो थे फसल काट रहे थे। अब महात्मा जी को देखते ही उनके जो बेटे थे कंवर सिंह के, उन्होंने महात्मा जी को घेर लिया, यानी भागे भागे उनके पास गए, क्योंकि गुस्सा तो थे ही। हाँ जी, महात्मा जी को देखते ही बेटों ने उसे घेर लिया और बोले, बेटों ने महात्मा जी को घेर लिया और उनसे कहा, आपने बेकार में इतनी मेहनत कराई, खेत में कोई गड़ा हुआ धन नहीं, खजाना नहीं मिला। महात्मा जी गेहूं की बालियां देखते हुए बोले। अब क्या था कि वो गुस्से में बोले कि आपने इतना बड़ा खेत हमसे खुदवा दिया, ये कहकर कि खजाना है, इसमें तो कोई खजाना ही नहीं था। तो महात्मा जी ने क्या किया कि पूरे खेत की बालियों को, जो फसल उगी हुई थी खेत में, उसको देखकर वे बोले, आइए क्या बोले, तुम्हें खजाने की पहचान नहीं, यह क्या है, यही तो असली खजाना है। असली यानी कि सच्चा। अगर तुम मेहनत से खेत जोतोगे, बोओगे और फसल उगाओगे तो हर साल ऐसा ही खजाना पाओगे। महाराज ने उन्हें कहा था पीपल वाले खेत के वहां पे खजाना गड़ा है। खजाना गड़ा है ये बात सुनकर के
उसके बेटों ने खेत खोद दिया पूरा, अब उसमें फिर बीज बोए, वहां फसल आई। तो उनको ये था कि खजाने का अर्थ केवल होता है पैसा, है ना। तो महाराज ने ये समझाया कि तुम असली खजाना देख ही नहीं पाए। ये फसल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही तो है असली खजाना। अगर तुम मेहनत करोगे, खेत जोतोगे, बोओगे, फसल उगाओगे, तो हर साल ये फसल रूपी खजाना तुम्हें मिलेगा। कंवर सिंह के बेटे महात्मा जी की बात का अर्थ समझ गए। उस दिन के बाद उन्होंने आलसीपन छोड़ दिया और पूरी मेहनत और लगन के साथ खेती करने लगे। अब क्या हुआ, महात्मा जी की बात सुनकर कंवर सिंह के जो दोनों बेटे थे वो समझ गए कि महाराज किस खजाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद में वो दिन था और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि हर साल ऐसे ही काम करने लगे, उन्होंने आलस को छोड़ दिया। तो हमें इस पूरी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें अपनी मेहनत से, ठीक है ना, अपनी कर्मठता से पूरा काम करना चाहिए। हम मेहनत करेंगे तो फल भी अच्छा ही पाएंगे। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। इसके शब्दार्थ है, पहला भरपूर यानी पूरी, परेशान दुखी, इच्छाएं कामनाएं, खुद स्वयं, असली सच्चा, आलसी यानी सुस्त, खजाना धन का भंडार, गुस्सा क्रोध, बारिश वर्षा, मेहनत परिश्रम। हाँ जी, अब इसका प्रश्न नंबर ख है, पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। हमें खाली स्थान दिए हुए हैं, हमें वो पाठ के हिसाब से भरने हैं। पहला है, उसके दो बेटे थे। दो बेटे कैसे थे, जवान या बूढ़े? जवान बेटे थे, जवान। दूसरा, एक बार गांव के मंदिर में एक कौन आए थे? साधु महात्मा। साधु महात्मा आए। तीसरा है, उसने अपने बेटों के डैश के बारे में साधु महात्मा को बताया। किसके बारे में? आलसीपन के बारे में। आलसीपन। उस वर्ष अच्छी हुई। क्या हुई अच्छी? बारिश। पांचवा है, उस दिन के बाद उन्होंने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? आलस। आलसीपन पाठ में क्योंकि आलसीपन दे रखा है ना। अब है गे। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। हमारा प्रश्न है, हमें यहाँ शब्द दिए गए हैं, हमें उससे पूरा वाक्य बनाना है। हमारा पहला शब्द है आलसी। तो किसान के बेटे बहुत आलसी थे। किसान के बेटे बहुत आलसी थे। दूसरा शब्द है झगड़ा। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब हमारा शब्द है महात्मा। इसका हम वाक्य बनाएंगे। मंदिर में महात्मा आए हैं। मंदिर में महात्मा आए हैं। फिर है बारिश।
तो इसका है होएगा इस वर्ष अच्छी बारिश हुई है। वर्ष अच्छी बारिश हुई है। ठीक है।